अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है जी हमारा स्कूल जाने से। आज था रिज़ल्ट डे और पीटीएम भी, तो दोनों काम एक साथ ही थे। तो फिर जी हम लोग जो है ना आ गए। आज था मौसम बहुत प्यारा, हुई थी रात को ना अच्छी खासी बारिश हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कीचड़ वगैरह हुआ था सड़कों पे। बड़ी मुश्किल से हम दोनों जो है वो पहुंच गए। तो साथ ही सारा बाया भी गंदा, वहाँ आपके शूज़ सब कुछ। तो जी बस शुक्र अल्लाह का, फिर आ गए। बहुत अच्छा रहा सब कुछ। तो घर हम तो मैंने और अरसलान ने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, लेकिन जो है ना वहाब साहब ने भी नाश्ता करना था। तो मैंने बनाया पराठा और साथ अंडा। मैंने इसको कहा वहाब ज़रा फिर से अंडा ला दो, तो इसने अंडा ला के ना रख दिया वो उसके ऊपर, बोल के ऊपर, और वो बोल से ठा के खींची कर अंडा टूट गया। तो टूटा था तो कहता कि मम्मा जी मैं अंडा बनाऊँ। मैंने कहा बनाओ, यानी कि वो क्रैक हो गया दरमियान से। तो बच्चे तो गए, फिर इसने से खोल के डाला। इतना खुश हुआ कि आज मैंने अंडा तोड़ के डाला, ये नमक डालते देखे, स्टाइल देखें ज़रा। तो माशाल्लाह। और फिर सुबह नाश्ता किया हम दोनों ने, और फिर लंच वगैरह दिया है हस्बैंड को बना के। और फिर इसको वहाँ पर उठाती रही हूँ कि उठ जाए, बर्तन शर्तन नहीं धोए। मैं कहा चलो स्कूल से आके धोऊंगी। फिर स्कूल से आते ही इसको नाश्ता दिया, तो मैंने कहा चलो जी पहले जो है ना ये नाश्ता बनाने के बाद जो है वो बर्तन वगैरह धो लूँ। फिर उसके बाद आज का टास्क रखा था कि आज जो है ना ड्रॉर साफ़ करने हैं। काफ़ी दिन से जो है ना डिले हो रहा है, कम से कम भी ना 2 महीने तो कहीं नहीं गए। अच्छा करते करते अच्छा करती हूँ नहीं होते। तो बस आज यही टास्क रखा था कि मैंने जो है ना आज जो मर्ज़ी हो जाए ड्रॉर साफ़ करने। और बस ये टिंडे का सलाद भी बनाया हुआ था, लेकिन जो है ना हमारे बाप को पसंद नहीं है टिंडे शिंडे, तो उसने नहीं खाया, फिर इसलिए साथ अंडा बना दिया। तो बस ये अभी इसको देख के आती हूँ और अपने कामों में लग जाते हैं। ये इसको दिया नाश्ता, और फिर मैं आ गई थी अंदर ड्रॉर साफ़ करने। ड्रॉर का हाल देखें ज़रा, जो चीज़ मिलती है उधर तुन देनी है हमने। ये सिर्फ जो है ना, मैं सबकी शिकायत नहीं लगा रही हूँ, मैं अपनी भी लगा रही हूँ कि देखें ज़रा हालात चेक करें। जो मिला ना, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो वैसलिन हो, चाहे वो बैटनोवेट हो, या कोई स्मद बॉन्ड हो, या कोई कैचर हो, टूटा हुआ कैचर। एक इस ड्रॉ में पीस पड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे ड्रॉ में पड़ा हुआ है। तो ये हालात हैं। और पिन जब कहीं जानना हो, कोई पिन मिलती ही नहीं है, सेफ्टी पिन हो जाए या कोई दूसरी पिन हो जाए। तो बस मैं बहुत दिनों से तंग थी, मैंने कहा था करना है। और ये जो है ना बस अब ये ड्रॉर करने के लिए बैठी हूँ। तो मैंने कहा पहले ना एक बॉक्स लेती हूँ, उसमें मेडिसिन सारी डालती हूँ। तो पहले भी एक बॉक्स रखा हुआ था, फिर वो पता नहीं मैंने शायद मुझे चाहिए था, मैंने फिर सारी ड्रॉर में फेंक दी थी सारी मेडिसिन। तो अब जो है ना वो एक अलग से जो है वो बॉक्स लूँगी, फिर उसमें सारी मेडिसिन डाल दूँगी। और बाकी छोटे छोटे पिन्स, बटन्स और ये सब जो है ना, ये सब है ज़रूरत की चीज़ें, लेकिन सारी बिखरी हुई है, तो जब चाहिए हो तब मिलती नहीं है। तो ये अर्के गुलाब वाली जो बोतल है, इसके अंदर मैंने डाला हुआ है जैतून का तेल। तो ये ना बेली बटन में लगाने के इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ये इसलिए डाला हुआ ताकि ये इजी रहे। तो लेकिन जो है ना कोई नहीं, आजकल कोई नहीं डाल रही। सच बात जो सी है, वो ड्रॉर में पड़ा हुआ है और तौफीक नहीं है कि उसमें से ढूंढ लें। तो अब यही करना है, इसीलिए हम सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो है ना वो टाइम से हर चीज़ मिल जाए करे। तो ये देखें, इसमें से 2 अरसान की पिक्स भी मिली हैं। तो ये ड्रॉ में रखी हुई थी, ऐसे फेंकी हुई थी, ये जब चाहिए थी तब मिल नहीं रही थी। ये 2 महीने हो गए मुझे ये ड्रॉर साफ़ किए हुए, और 2 महीने ऐसे जैसे सालों हो गए हों। तो बस ये अब भी साफ़ करूँगी ना, फिर 2-3 महीने पार हैं। तो बल्ला करे कि ये सेट रहे ऐसे। और हम सब जो है ना, हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे के हर चीज़ अपनी जगह पे रखे। तो बस अभी मेरे पास ना गिफ्ट पेपर पड़े होते हैं, जब कोई गिफ्ट कोई देता है, तो इस तरह जब कोई रैपर वगैरह बचते हैं ना, तो वो फेंकती नहीं हूँ, वो मैं संभाल लेती हूँ। फिर वो कटिंग करके ना, वो मुझे कहीं ना कहीं आ, तो हमें किसी को गिफ्ट देना हो तो वही रैपर भी काम आ जाता है, अगर नीट तरीके से हमने उतारा हो ना। तो लेकिन जो है ना, मैंने ये रैपर जो है इस तरह करके संभाला होता है कि साइड से फट गया है, लेकिन जिसको फिर भी अच्छे तरीके से काम आ जाएगा। 2 ड्रॉर मैंने मैनेज करने का सोचा था, और माशाल्लाह से जो है ना वो ये एक तो हो गया। तो दूसरा करना था, और एक गिफ्ट पेपर एक इसमें बचा दिया, और एक गिफ्ट पेपर जो उसमें बचा दूँगी। अपनी नेल पॉलिश जो है वो भी इधर बिखरी पड़ी थी, तो वो भी साइड पे की। तो नेल पॉलिश रिमूवर जब मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखा हुआ है, तो अब दूसरा ड्रॉर जब साफ़ किया ना, तो उसके अंदर से मुझे मिल गया था। फिर वो मैंने जो है ना इसी में वापस रख दिया था। अब दूसरे ड्रॉर की बारी है। तो जी अब ये दूसरा ड्रॉर करने लगी हूँ। इसमें भी कवर जो है जो बाकी बचा था वो इसमें बचा लिया, और बाकी जो ये रिमोट और ये
हेयर कट लगाने के लिए ब्रश वगैरह और थ्रेडिंग करने के लिए धागा, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो इस वाले ड्रॉर में रख दूँगी। ये शीशे के सामने वाला ड्रॉर है ना, तो जब ये अक्सर ज़रूरत पड़ती है। छोटी छोटी रिंग्स हैं जो जब कहीं जाना हो ना वो मिलती नहीं है, तो ये इसको मैंने अलग से डब्बी में डाल के रखा है कि ताकि मैं जब कहीं जाना हो तो फटाफट वेयर कर लिया और फिर चले गए। और नेल पॉलिश रिमूवर ये इसमें ही पड़ा मिल गया था, वही बात हुई। तो फिर जो है ना वो नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना मैंने नेल पॉलिश के साथ ही रख दिया था। और ये सफाई करते हुए चूड़ियाँ भी मिली तो वो मैंने साथ ही पहन ली। और फिर जो है ये भी ड्रॉ हो गया। और ये कार्ड्स भी मिले थे उसमें से इसके, ये पता नहीं क्या खेलता है, सोन पेपर सीज़र इस तरह से कुछ है। तो मेरे साथ मुझे भी इसने सिखा दिया थोड़ा थोड़ा, मुझे भी आ गया मेरे साथ खेलो मम्मा जी। तो बस इसने मुझे ऐसे करके सिखा दिया। और बस बच्चों के साथ जो है ना वो इस तरह टाइम स्पेंड करने का मुझे एक मौका ही है। ये भी अभी से ना कार्ड ये मैनेज करा है, मतलब कि ये Ben 10 के होते हैं और पता नहीं किसके होते हैं, एंग्री बर्ड शर्ट सबके मिक्स किए हुए हैं अभी फ़िलहाल। तो ये सबको ना अलग अलग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 6 या 12 कार्ड्स का ऐसे पेयर होता है। तो बस ये वही कर रहा था। बस फिर किचन में आ गई थी और अब दोपहर के खाने का टाइम था। तो यही जो सालन था टिंडों वाला, तो वो जो है बहुत मज़ेदार बना हुआ था सचमुच। टिंडे अच्छे नहीं बनते लेकिन ये बहुत अच्छे बने हुए थे। तो खाना खाया, उसके बाद मैंने एक कपड़े से मरने की कोशिश करने लगी थी। मैं कहा चुटकी बजा के हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन में कहा कोमल तुमसे ना हो पाएगा। फिर हमने जो है ना वो बाद में आराम से बैठ के तय लगा लिए थे। और ये फिर मैंने कहा कि चलो बाहर में, तुम दोपहर को ये नहीं खाने, हमने तो रोटी खा ली है, इसके लिए ना आलू वाली पराठा बना लूँगी। तो बस आलू उबालने के लिए रख दिए थे। तो जैसे ही आलू उबालने के बाद थोड़ी बार ठंडे हुए ना, तो उसके बाद फिर आम बेसिक से मसाले जो हैं वो डालें। और फिर जब नवाब वहाँ से आया है, पारा पढ़ के आया है, तो ट्यूशन जाने से पहले मैं उसको रोटी बना देती हूँ या कोई ऐसी चीज़ बना देती हूँ, कोई इवनिंग स्नैक बना देती हूँ, कुछ खा के जाए। तो आज तो नाश्ता ही लेट किया था, तो कहता कि मैंने नहीं अभी कुछ खाना। ऊपर से अब्बू के साथ जो है ना आलू वाली पिज़्ज़ा के ले आया था। मैंने कहा चलो ये कल आलू वाले पराठे बनाने के काम आ जाएगा। इसी बहाने एक और मील तैयार हो गया। अभी हम तैयारी करने लगे हैं हांडी की। मैं आज बना रही हूँ चिकन निहारी, और ये बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की बनी थी। तो जी सबसे पहले हमने जो है ना एक बड़ा सा प्याज जो है ना वो लेके हमने फ्राई कर लिया है, और हाफ़ प्याज हमने इसमें से निकाल लेना है। ऑयल में थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा, और क्योंकि हम थोड़ा सा बाद में निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से चिकन को हमने फ्राई किया, और चिकन निहारी मसाला जो रेडीमेड मिलता है शान का, बहुत मज़ेदार है ये, वो डाल लिया। अच्छे से इसको मसाले के साथ हमने भून लिया, और थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो है ना नीचे ना लगे, साथ साथ भूनते रहना है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसका ऑयल सेपरेट कर लेना है, और ये ऑयल जो है ये लास्ट में काम आएगा, ऑयल और जो हमने पहले प्याज निकाला था वो दोनों, ठीक है। अब हम ऑयल निकाल क्यों रहे हैं? ऑयल हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जब ये जो चिकन है ना, हमने इसके अंदर आटा डालना है, आटे की स्लेरी तैयार करके डालनी है। और जब हम आटे की स्लेरी तैयार करके डालते हैं ना इसके अंदर, तो आटा सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हमने जो है ये ऑयल इसलिए निकाला है ताकि हम जो है ये बाद में जब हम इसकी थिकनेस हो जाएगी शोरबे की, तो फिर हम इसके ऊपर से डालेंगे, और उसका जो टेस्ट आएगा ना वो वल्ला आपको नहीं पता। जब बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब हम स्लेरी तैयार कर लेते हैं। हमने हाफ़ कप आटा लिया है और हाफ़ कप ही पानी लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब जो हमने स्लाइड तैयार की है इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, और आपने एक हाथ से डालना है और एक हाथ से चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आपने सारा डाल दिया मिक्सचर और आपने हिलाया नहीं। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये लम्स बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप जितना मर्ज़ी पका लें ये लम्स ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो आपने एक हाथ से हिलाते रहना है। अब ये हमने इसको जो अच्छे से मिक्स करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, और थोड़ी देर बाद हमने जी इसका कंसिस्टेंसी चेक करनी है, जैसी हमें चाहिए वैसी हमें मिल चुकी है। इतनी ही थिकनेस हमें इसकी चाहिए, ठीक है। अब हमने जो है ना इस स्टेज पे आके जो हमने अपने लवाजमात वगैरह तैयार किए थे, धनिया पुदीना और जो ऑयल था, हमने ऑयल ऊपर से डाल देना है जो बचाया था, ठीक है। और जो प्याज बचाई थी ये भी हमने ऊपर से लाजमी डालनी है। तो बस ये निहारी की यही है फाइनल लुक, और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। और आप सब ने भी ट्राई करके मुझे लाजमी बताना है कि ये आप सबको भी कैसे लगी, ठीक है। और अब हम आ गए थे जी, वहाँ पर कुछ ट्यूशन का काम करवाना था, कुछ टेस्ट मिला हुआ था, तो कहता स्केच तैयार करके दे दे, मुझे और भी बहुत सारे काम मिले हुए, मैंने वो भी करने हैं। मैं कहा चलो जी मैं लिख के दे देती हूँ, तो बाकी जो है ना वो ट्यूशन जाके कर लेना। तो मैंने इसको स्केच तैयार कर दिया था। और आप सब सुनाएं कैसे हैं, क्या चल रहा है, आपके बच्चों के पेपर्स हो गए हैं?
तो अच्छा जी, आज था रिज़ल्ट वहाँ का, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि क्या है। माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हुआ है। और यहाँ ना मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। आज ना पीटीएम में एक स्टूडेंट आया हुआ था, वहाँ आपकी क्लास का ही था और साथ उसकी मदर थी। तो मैं बस देख रही थी उनको कि उसकी जो वालिदा साहब थी ना, उनकी जो माँ थी बच्चे की, वो बच्चे को मुसलसल डिग्रेड कर रही थी। तो बच्चे को डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि सबके सामने कह रही थी कि तेरी पोजीशन क्यों नहीं आई, तू तो इतना अच्छा पढ़ा था, ये है वो है। और इतनी बुरी तरह से उससे बात करी थी क्लास में, मुझे इतना बुरा लगा। मेरा दिल किया मैं आगे से ना बोलूँ। मैंने कहा, वो मुझे आगे कह रहे तू मामी लगी हो सकता है ना ऐसे तो सबके सामने। फिर मैं चुप कर गई ना, मुझे बस बहुत बुरा लगा। मैं घर आके भी ये सोचती रही कि यार ये कैसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को खुद ही तबाह कर रही हैं। नंबर्स क्यों इतने मायने रखते हैं यार सबके लिए। मैं सच में आपको मैं बताऊँ, मैंने अपने बेटे के लिए कभी भी ये नहीं सोचा कि ये फ़र्स्ट ही आए, फ़र्स्ट ही आना चाहिए इसको, नहीं। मुझे उसकी सिर्फ प्रोग्रेस देखनी है कि अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही है। और दूसरा ये कहूँगी कि हर इंसान डिफरेंट है। एक इंसान है बिल गेट्स, छोटी उम्र से उसने इतना कुछ कमाया, इतना कुछ बनाया, सही है, वो एक छोटी उम्र में ही कामयाब हो गया। और आप अगर केएफसी का मालिक देखें, वो जिसने इतनी लेट शोहरत पाई बूढ़े होके, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि दोनों का अपना अपना टाइम था, अपने अपने टाइम पे वो दोनों सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन हुए हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये है कि कंपैरिजन कर लो, बस उनकी हॉबी ये है। मतलब कोई काम नहीं है, चलो कंपैरिजन करते हैं। अपने बच्चों को अपने बच्चों के साथ ही कंपेयर कर रहे होते हैं। तेरा भाई देख, अपने भाई को देख, वो कितना सेटल हो गया है, वो ये है वो है। अक्सर माँ बाप तो कज़न्स के साथ भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो तेरी फूफो का बेटा, तेरे मामू का बेटा, तेरी मामू की बेटी किस तरह से जो है वो सेटल हो गए हैं अपनी लाइफ में, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और तुम लोग अभी तक यहाँ के यहाँ ही हो, तुम लोग सोते रहो, तुम लोग ये करो, तुम लोगों से कुछ होता नहीं। इस तरह के ताने माँ बाप दे रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक लो कर चुके हैं। अगर आप ये बात सोचें ना, तो वो बच्चे के दिल में आप नफ़रत डाल रहे हैं, अपने बच्चे के दिल में। एक चीज़ होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो बच्चा हमेशा ये सोचेगा कि मैं इन्फीरियर हूँ, यानी कि इस चक्कर में वो नफ़रत करने लग जाएगा उस लड़के से, जबकि कोई बात इतनी बड़ी है ही नहीं। ये हम उसके ज़हन में बात थी जो उसके ज़हन में डाली गई है, क्योंकि वो कंपेयर करने लग गया ना उसके साथ खुद को कि मैं वाकई सेटल नहीं हूँ, वाकई मेरी अच्छी जॉब नहीं, मेरी अच्छी सैलरी नहीं है। तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका एम होता है कि वो अपने माँ बाप को इम्प्रेस करे। हर वक्त वो ये सोच रहा होता है, आपको पता है। और जब माँ बाप भी इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देंगे, तो वो क्या इम्प्रेस करेगा अपने माँ बाप को फिर। तो उसका इम्प्रेशन हमें नहीं तोड़ना अपने बच्चे का, उसको बल्कि हमने इनकरेज करना है कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और हो सके तो उसको कहीं खाना खिलाने बाहर ले जाएं या घुमाने ले जाएं। वो बच्चा छोटी सी बात से ही खुश हो जाएगा। यकीन मानो उसको कुछ बड़ा नहीं चाहिए, वो अपने माँ बाप के एक हग से ही, एक किस से ही, एक बर्गर से, एक शॉर्मे से ही खुश हो जाता है। ये सच बात है। तो बस यही था आज का मेरा टॉपिक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा हम सबको भी, और व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।